आपका सबसे पहले जनता एक्सप्रेस लाइव व जन अधिकार टीवी में स्वागत है। इस वक्त शंकरपुर चौराहा पे एआईएमआईएम का जो पार्टी कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जन अधिकार टीवी और जनता एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज हमारे इस शंकरपुर कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है इसको कवर करने के लिए आप तशरीफ लाए। और दूसरी चीज ये है कि हमारी पार्टी का कार्यालय पूरे मटेरा विधानसभा के अंदर इंशाल्लाह ये पहला कार्यालय है जो शंकरपुर चौराहे पर खुला है। दूसरा कार्यालय हमारा एक हफ्ते के अंदर रिसिया में ओपन होने जा रहा है, उसके काम जारी है। और इस कार्यालय के खोलने का मकसद ये है कि हम जनता से सीधे जुड़ सकें और हमारा एक नारा होगा कि आपको कोई सताए तो आप हमें बताएं। तो इसलिए ये जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है यहाँ पर शंकरपुर चौराहे पर, जिसकी जिम्मेदारी जो है हमारे फैयाज साहब बैठे हुए हैं इनकी रहेगी। हमारे डॉक्टर अनवारुल साहब जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ मटेरा के इंचार्ज भी हैं, तो इन लोगों की देखरेख में इंशाअल्लाह ताला ये कार्यालय चलेगा। और इस कार्यालय से हम लोग जनता के हित के जो भी कार्य होंगे हम लोग यहाँ से करने का काम करेंगे। जैसे आपको मटेरा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया, मटेरा विधानसभा में सियासी घमासान शुरू हो गया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मटेरा विधानसभा की जनता में बहुत ही खुशी है कि मैं एक प्रत्याशी के रूप में उनके दरमियान में जब से आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ की जनता के जो प्यार जो मोहब्बत मिल रही है मैं इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मटेरा विधानसभा के अंदर जो नाली खड़ंजा पड़ंजा और ये राशन की सरकारी दुकानें जो चलाते हैं, इस तरीके के कुछ लोग हैं जो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप और शनाप बकते रहते हैं। कुछ ऐसे प्रधान वगैरह भी हैं जो प्रो समाजवादी पार्टी है, जो यासर शाह के बड़े खास लोग हैं, वो लोग भी हैं जो आए दिन बकवास बकते रहते हैं मेरे खिलाफ। जैसे कि अभी एक बीच में सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, उसमें ये कहा गया, कोई नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया वर्कर हैं एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता वो सब नाबालिग हैं, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, यकीनन उनको मालूम हो जाएगा 2027 के चुनाव में कि यही नाबालिग उनकी नाव को इंशाअल्लाह ताला डुबो देंगे। और यही यही दो 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 2014 में जब मैं उत्तर प्रदेश में एमआईएम को लेकर के आया था तो यही वो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहते हैं। यही लोग हम लोगों को कहते हैं कि लौंडों की पार्टी है, ये क्या कर लेगी। आज आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में इस देश के प्रधानमंत्री की भी इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई थी जो इसी शंकरपुर चौराहे पर हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस जनसभा के लिए हम लोगों ने किसी को 1 रुपया या किसी को एक गाड़ी देकर के नहीं बुलाया था। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत थी जो मटेरा के आवाम के दिलों में है और वो खुल करके उस दिन सामने आई। सारे लोगों का जो एक अंदाजा था भीड़ का, हम लोग खुद नहीं सोच पाए थे कि इतनी मोहब्बत लोग देंगे। वो रिकॉर्ड टूट गए पूरे प्रदेश का, बल्कि मैं देश का कहूंगी कि वो एक रिकॉर्ड टूटा है। उतनी बड़ी जनसभा आज तक कहीं नहीं हुई है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। तो आने वाला 2027 जो चुनाव है, पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी? 2027 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। बहुत जल्द नानपारा और बहराइच और बलहा के प्रत्याशी का भी अनाउंसमेंट होगा। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में उतरौला, बलरामपुर और गैसली का भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं प्रत्याशियों का। तो हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह ताला, इस मर्तबा अवाम की मोहब्बत हमारे साथ है। जिस तरीके से अवाम ने बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से अपनी मोहब्बत है हमारे साथ दिखाने का काम किया है, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी एक गैर मामूली हमें कामयाबी मिलेगी। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए चाहेगा। मटेरा विधानसभा की हालत बहुत गंभीर है, सड़कों की हालत भी खराब है, आप देखे भी होंगे, नुक्कड़ सभाएं बराबर कर रहे हैं।
उसको लेकर क्या कहना देखिए, मसला ये है कि अब ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। 33 साल से मटेरा की विधानसभा जब ये चरदा थी, जी तब भी इस विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के एमएलए थे जी और 4 बार थे। 33 सालों से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। जी 33 सालों में मटेरा की विधानसभा को इन लोगों ने मफलूज कर दिया है, यानी अपाहिज कर दिया है। इस विधानसभा के अंदर जो बुनियादी सहूलतें होनी चाहिए आवाम के लिए, वो कोई भी बुनियादी सहूलतें नहीं है। अगर आवाम ने हमें मौका दिया तो हैदराबाद का मॉडल, जी जिस तरीके से हम 14,000 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम अपने स्कूल में देते हैं, जिस तरीके से हमारे 2 बड़े वहां पर हॉस्पिटल चलते हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ का कॉलेज, KG to PG का कॉलेज हमारा वहां पे चलता है, उसी पैटर्न पे इंशाअल्लाह ताला मटेरा के अंदर हम करके दिखाएंगे। अभी आपने कहा सड़कों के जो खस्ता हालात है, यकीनन यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ई रिक्शा भी बरसात के दिनों में नहीं जाता। पेशेंट अगर है तो वहां पर एम्बुलेंस भी नहीं जाती। लेकिन हम यही सवाल उन लोगों से करना चाहते हैं, उन दलालों से, उन मक्कारों से, जिन लोगों ने मटेरा के वोट को बेवा के माल की तरह लूटने का काम किया है। तुमने सड़क क्यों नहीं बनाई? किसने रोका था? तुमने अस्पताल क्यों नहीं बनाए? एक महिला डिग्री कॉलेज मटेरा विधानसभा में नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल तो ये है ना। हमारे बच्चे यहाँ से जाकर के मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कलकत्ता में, पूरे देश के अंदर यहाँ बहराइच और मटेरा के लोग जाकर के वहां पर पोछा मारते हैं। ये किसने इस हालात का जिम्मेदार कौन है? ये समाजवादी पार्टी है जो 4 बार हुकूमत में रही और 33 साल यहाँ पर उसके अपने नुमाइंदे, उसके बाद भी ये हालात है। जैसा कि मटेरा विधानसभा के जो भी नागरिक हैं बड़ी उम्मीद से MIM की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं यकीनन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जिन्हें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके नुमाइंदे खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन मेरी आपसे बस एक अपील है कि आप अगर हमको ताकत दिया तो इंशाअल्लाह ताला हम वो करके दिखाएंगे जो 33 सालों में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नहीं किया है। और दूसरी चीज जो यहाँ पर एक परसेप्शन चलाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक मुसलमान विधायक को हराने के लिए आए हैं। तो मुसलमान विधायक तो 34 हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। दानिश आजाद अंसारी भी जो भाजपा के मंत्री है वो भी तो मुसलमान है। शहनवाज हुसैन भी मुसलमान है। मुख्तार अब्बास नकवी भी मुसलमान है। तो हमें मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का लीडर चाहिए जो मुस्लिम इशू पे बोल सके। और हम इंशाअल्लाह ताला अगर जीत करके जाएंगे तो किसी माई के लाल के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को गालियां दे, अनाप शनाप बके। और जो बकेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके लिए हम कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। सदर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे भी एक खबर चलाई जा रही है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को रंगा सियार कहा जाता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको अगर वो गाली दे करके मटेरा का विकास कर दें तो मैं उनकी गाली नहीं बल्कि उनके जूते खाने को तैयार हूँ। देखिए, मेरी तहजीब इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं किसी इंसान को गाली दूं। ये उनकी तहजीब है, ये उनका अखलाक है कि मटेरा के लोगों को या हम लोगों को रंगा सियार कह रही है। ये उनकी तहजीब है। जनता उनको जवाब देगी। उनको शायद नहीं मालूम कि ये जनता उनकी बदुआ मजदूर नहीं है। कुछ उनके बदुआ मजदूर हो सकते हैं जो लोग नेपाल से आकर के यहाँ समाजवादी पार्टी की सियासत कर रहे हैं। कुछ उनके बदुआ मजदूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनकी गुलाम नहीं है। अब उस जंजीर को, उस गुलामी की जंजीर को यहाँ की जनता ने तोड़ दिया है और वो जिस भरम में जी रहे हैं वो अपने भरम में ही रहेंगे इंशाअल्लाह। 27 में आप देखिएगा, 22 में वो हारे थे, 27 में उनकी बेगम भी हारेंगी इंशाअल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया।